हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल हॉरर नाइट्स हिंदी में। दोस्तों, अगर आप नए हो मेरे चैनल पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली भूतिया और डरावनी कहानियाँ आप सुन पाएंगे। ये कहानी है दो दोस्त मनीष और मोहित की। दोनों शहर अपने घर की ओर जा रहे थे। रास्ता अभी भी काफ़ी लंबा था। रात के 10 बजे थे। दोनों दोस्त मस्ती से गाने सुनते जा रहे थे। मनीष को काफ़ी भूख लगने लगी तो मोहित ने उसे अपने स्नैक्स का पैकेट दिया, जिससे खाकर मनीष की भूख कुछ शांत हो गई। कार मनीष चला रहा था। मनीष देखता है कि रास्ते पर एक पेड़ गिरा पड़ा है, जिस वजह से पूरी रोड बंद पड़ गई थी। तभी मोहित कहता है, मनीष, मैंने कुछ दूरी पहले आते वक्त एक कच्ची सड़क देखी थी। शायद वह कोई शॉर्टकट रास्ता हो जो शहर की तरफ जाता हो। मनीष का दिल तो नहीं मान रहा था उस कच्ची सड़क पर जाने के लिए, लेकिन मजबूरी की वजह से वह हाँ कर देता है और दोनों उसी कच्ची सड़क की ओर अपनी कार को वापस मोड़ लेते हैं, जो उनकी सबसे बड़ी गलती होने वाली थी। कुछ दूरी पर वह रास्ता दिखाई पड़ा और ईश्वर का नाम लेकर दोनों उस कच्ची सड़क पर निकल पड़े। सड़क बहुत सुनसान दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वहाँ से कोई आता जाता ही नहीं था। दोनों आपस में बात करने लगे कि लगता है उन्होंने रास्ता गलत चुन लिया है, जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। काफ़ी किलोमीटर चलने के बाद भी वह कच्ची सड़क का रास्ता पूरा ही नहीं हो रहा था। चलते हुए मोहित को अजीब डरावनी आवाज़ें आने लगी। मनीष, तुमने कुछ सुना? वे आवाज़ें, ऐसा लग रहा है कि कोई रो रहा है और फिर हंस रहा है। क्या तुमने सुना? नहीं, मुझे कोई आवाज़ें नहीं आ रही हैं। ये तुम्हारा वहम होगा, मनीष कहता है। अभी कुछ दूर चले ही थे कि रास्ते में कुछ दूरी पर एक बूढ़ा व्यक्ति नजर आने लगा और दूर से ही वह उन्हें गाड़ी रोकने का इशारा करने लगा। मनीष, तुम गाड़ी मत रोकना। सोचो कि इतने भयानक सुनसान रास्ते पर कोई क्या कर रहा होगा और यहाँ कैसे आया है। मुझे लगता है कि यह कोई प्रेत है जो हमारी जान ले सकता है। प्लीज़ मत रोकना। मोहित, तुम बहुत डरपोक हो। वह साफ साफ एक बूढ़ा आदमी दिखाई दे रहा है। क्या पता है उसे क्या परेशानी हो या वह किसी मुसीबत में हो। ये भूत प्रेत कुछ नहीं होते। और ये कहते हुए मनीष ने कार रोक दी। मोहित के चेहरे पर साफ डर दिखाई पड़ रहा था, पर वह क्या कर सकता था। जब दोनों ने उस बूढ़े आदमी को करीब से देखा तो वह दिखने में अजीब था। उसका चेहरा जला हुआ सा लग रहा था। कपड़े भी फटे पुराने दिख रहे थे। वह दबी आवाज़ में बोला, बेटा, मेरी मदद करो, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। थोड़ी दूरी पर मेरी छोटी सी झोपड़ी है। मेरी बीवी की तबीयत बहुत ख़राब है। यहाँ कोई सवारी रिक्शा भी नहीं है। आपकी मेहरबानी होगी। तभी मोहित मनीष को वहाँ से निकलने का इशारा देने लगा, लेकिन मनीष कहाँ सुनने वाला था। बाबा, आपका घर कहाँ है? मैं ले चलता हूँ। बूढ़ा आदमी, आपका बहुत धन्यवाद, थोड़ी दूरी पर है। चलो फिर कार में बैठो जल्दी से, मनीष कहता है और वह आदमी कार में बैठ जाता है। मनीष कार चलाते वक्त उस आदमी से पूछता है कि आपका घर कहाँ है, लेकिन वह बूढ़ा आदमी चुपचाप बैठा रहता है। पूछने पर भी कुछ नहीं कहता। वह बस सीधा चुपचाप बैठा है। मनीष मोहित की तरफ हैरानी से देखता है। तभी अचानक से उस बूढ़े आदमी की आवाज़ आती है, रुको, बस यही है मेरा घर। और वह मोहित को अपने साथ चलने को कहता है, क्योंकि वह अकेला अपनी पत्नी को उठाकर नहीं ला सकता था। मोहित तो पहले से ही उस बूढ़े को देखकर घबराया हुआ था। वह तुरंत साथ आने से मना कर देता है,
जिस कारण मनीष को ही उस बूढ़े आदमी के साथ जाना पड़ता है। उन दोनों को गए हुए काफ़ी समय बीत गया था। दोनों का कुछ अता पता ही नहीं था। अब मोहित को बेचैनी और घबराहट होने लगी थी। उसका सब्र अब जवाब दे गया था और उसने खुद जाकर देखने का सोचा। फिर डरता डरता उसी घर के अंदर पहुंच जाता है। चारों तरफ देखने पर भी उसे कोई नहीं मिलता। तभी उसे एक कमरे से कुछ आवाज़ें आने लगी। जैसे ही मोहित कमरे में जाता है तो वह देखता है कि वह बूढ़ा आदमी मनीष के पेट को अपने मुंह से फाड़कर बड़ी बेरहमी से मांस को चबाकर खा रहा है। ये देखना था कि मोहित एकदम से चिल्ला उठा और झटके से ज़मीन पर जा गिरा। फिर बूढ़ा आदमी तेजी से उसकी तरफ दौड़ने लगा। तभी मोहित भी तुरंत उठा और बाहर की ओर भागने लगा। वे तेजी से भागकर अपनी कार की ओर गया। उसने जल्दी से कार को स्टार्ट किया और वहां से तेजी से निकल गया। मोहित को बहुत बड़ा झटका लगा था। घर पहुंचते ही उसने पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस के साथ उसी घर में पहुंच गया। लेकिन वहां तो कोई भी नहीं था। यहाँ तक कि ज़मीन पर एक खून का भी कतरा नहीं था और मनीष की लाश भी गायब थी। पुलिस को अब मोहित पर शक होने लगा। पुलिस मोहित को पुलिस स्टेशन ले गई। बहुत पूछने पर भी मोहित यही बताता रहा जो उसके और मनीष के साथ घटा था। लेकिन पुलिस को उसकी बात पर विश्वास तक नहीं था। इस वजह से मोहित की दिमागी हालत भी बिगड़ती चली गई और उसे अस्पताल ले जाया गया। मोहित ठीक तो हो गया, लेकिन वह सदमा नहीं भूल पाया और अपने दोस्त को भी उसने खो दिया था। सो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं और अच्छी और ड्रामनी कहानियाँ आपके लिए लेकर आता रहूँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और दोस्तों, मुझे प्लीज़ आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी कहानी कैसी लगती है। और अगर इसमें कोई आपको सुझाव देने हैं तो आप बिल्कुल दीजिए, मैं उस पर ध्यान दूंगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली कहानी में।